अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ऑनलाइन हुआ हूं और गुज़श्ता 16 तारीख का जब विड्रावल का सिलसिला शुरू होने वाला था तो उसके बाद वाली सिचुएशन को मैं तमाम अपने नाजरीन और दोस्तों से डिस्कस करूंगा, कैश वर्थ फैमिली और बी फॉर यू फैमिली के साथ, और उनको बताऊंगा कि दरअसल इन जो अयाम गुज़र गए इनमें क्या मामलात पेश आए। तो जनाब मैनेजमेंट की तरफ से वाज़ह इशारे थे कि जनाब पहले तो कुछ लीडरों की तरफ से ये मैसेज आया कि 10 तारीख को विड्रावल खुल रहा है, करते करते आखिरी डेट जो है बताई गई कि 16 तारीख को विड्रावल खुल जाएंगे तमाम तकरीबन, जिसमें मैं बशमूल ख़ुद और मेरे साथ और भी काफ़ी सारे लीडर जिनको ये मैसेज आया कि जनाब कल से आपका विड्रा जो है वेरीफाइड होगा और आपको डिलीवर भी हो जाएगा। तो उसके बाद हुआ क्या जनाब, अचानक फ़ोन बंद हो गया मैनेजमेंट का, और उनको क्या मसला बना या क्या नहीं बना। तकरीबन 7 दिन के बाद उनका राब्ता 8 दिन के बाद हुआ, और वो भी राजा साहब के साथ, और राजा साहब की अनथक मेहनत और कोशिश की वजह से, क्योंकि राजा साहब भी बज़ाहिर ख़ुद परेशान थे और काफ़ी सारे लीडरों के साथ राब्ते में थे कि मैनेजमेंट का राब्ता तमाम लोगों से मुनक़ता हो गया था। अच्छा, राब्ता आने के बाद जनाब हुआ ऐसा कि फिर जनाब नई जनाब कहानी शुरू हो गई। विड्रा के हवाले से वो पुरानी बात तो ख़त्म। फिर अभी जनाब इस दौरान जनाब कुछ लीडरान, जिसमें बाशमूल आबद चौहान साहब और बहुत सारे बड़े लीडर, जिन्होंने एप्लीकेशनों का एक सिलसिला शुरू किया, और हाँ, हम सब जो लीडर थे उन्होंने जनाब एप्लीकेशन का मतलब सिस्टम शुरू किया, और मुख्तलिफ़ अज़ला में मुख्तलिफ़ नैब के ऑफ़िस में ये जो एप्लीकेशन वाला सिलसिला है ये शुरू किया, और उसकी कानूनी कार्रवाई भी काफ़ी लोगों ने कर रखी है और काफ़ी लोग रहते हैं। तो इस दौरान जनाब मैनेजमेंट फिर एक दफ़ा इशारे पर आ गई, और बकौल राजा साहब के कि उनका राब्ता सुबह शाम मैनेजमेंट के साथ है, कोई मीटिंग वगैरह भी हो रही है, और राजा साहब बज़ाहिर बढ़िया तसल्लियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा कि चौधरी खालिद फ़ारूक समेत मुख्तलिफ़ लीडरान, जो रंधावा साहब और उनकी चौहान साहब की क़यादत में ये सारा काम हो रहा था। फिर राजा साहब और चौधरी खालिद साहब की कोई बातचीत हुई है, और अभी फिर जो है ये मामलात जो है उसको हल करवाने की कोशिश की जा रही है कि लगता है कि बताया जा रहा है कि जनाब चंद दिनों तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा ज़ाती तज्ज़िया यही कहता है कि टाइम एक्सपेंड करने के लिए, टाइम मज़ीद लेने के लिए वक़्त मांगा जा रहा है, और उनको लीडरों को बताया जा रहा है वल्लाह आलम अंदर की असलियत क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ वाज़िया नहीं साबित हो सकी और सामने आ सकी कि विड्रा किस वजह से रुका हुआ है। लेकिन एक चीज़ का पता चल रहा है, और वो बज़ाहिर साफ नज़र आ रही है कि फ़ंड्स की कमी की वजह से फ़ंड नहीं है कैश वर्थ मैनेजमेंट के पास। अगर फ़ंड होते तो विड्रा जारी हो जाता, और सोचने और तअज्जुब की बात ये है कि फ़ंड आखिर कहाँ गए, किस तरफ गए, इतने सारे फ़ंड आए थे वो कहाँ गए, उसके बारे में मुख्तलिफ़ हीले बहाने किए जा रहे हैं और बताया जाता है। कुछ कहता है कि ये उस तरह हो गया, कुछ कहता है कि जो कुछ लीडर आए थे वो खा कर चले गए। बहरहाल इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम का सिस्टम शुरू हो रहा है। तो और एक बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि ये इसी दौरान एक वॉइस भी आई सीईओ सैफ रहमान साहब की, और उसमें उन्होंने बताया कि ये पीईसी कंपनी कोई है वो भी मेरी है। लिहाजा उस कंपनी के बारे में भी मैं यहाँ पे तस्दीक करता चलूँ कि सैफ रहमान के नाम से मंसूब कोई कंपनी नहीं है, ये मनगढ़ंत बात है, और ये पीईसी जो है ये कंपनी सैफ रहमान की है। ये हमें और आप लोगों को एक नया लड्डू खिलाने के लिए और एक नई बात करने के लिए हमें बताया गया है कि भाई ये गुमराह हों और आपस में लड़ें और लड़ाई फसाद करें, और इनका जो है ना ज़हन और दिमाग किसी और तरफ हो। तो लिहाजा उनको जो उनके मकसद की बात है या उनके बात है या मतलूबा हदफ है उसको हासिल किया जा सके, और आवाम को मज़ीद एंगेज किया जा सके कि किसी न किसी तरीके से उनका जो टारगेट है टाइम एक्सपेंड करना या जो भी है उनका टारगेट उस तक पहुंचा जा सके। अब तक की सूरत हाल ये है, और अभी
ये कुछ लीडर हैं जिसमें सरफ़हरिस्त चौधरी खालिद साहब और मज़ीद कानूनी कार्रवाई के मामले में तो रंधावा साहब हैं, लेकिन चौधरी खालिद साहब से कोई बातचीत हुई है राजा साहब की, और उन्होंने उनको कोई नया तरीका बताया है या नई कोई चीज़ बताई होगी कि भाई आप इस तरह करें, इस तरह करें, तो हो सकता है मामलात हल हो जाएं। असल सिचुएशन जो है वो विड्रा की है, रिफ़ंड की है और लोगों की अमाउंट वापस की है। कैशवर्थ कंपनी जो है उसका क्राइसिस ख़त्म नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा, न जाने कब ये सिलसिला ख़त्म होगा। लारे लप्पो वाला और बी फॉर यू वाली अमाउंट लेने आए थे दोस्त, और उल्टा अपने और भी अमाउंट फंसा कर बैठ गए हैं। कोई हल फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ़ इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, यही चीज़ है। इस दौरान अभी ये जो नई काबीना तश्कील आई है, यानी जो नए लोग फ्रंट पे आए हैं, अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि इनको जल्दी कामयाब करे। अगर ये कामयाब नहीं होते तो फिर मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे और ख़राब होने का ख़दशा है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी व नासर हो इंशाअल्लाह। ये थी अब तक की डिटेल। मज़ीद कोई डिटेल सामने आई तो आपसे ज़रूर बातचीत होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।